तो शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी को पता है हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे और पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो पिछले क्लास में आपको घटाव पढ़ाया गया था। तो आप बोले सर किस तरीके के घटाव पढ़े थे? घटाव तो हमने काफी पहले भी पढ़ रखा है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने परिमेय संख्या का घटाव पढ़ा है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, जैसे कि पी बाई क्यू के रूप की संख्या। और ये बिल्कुल मिलता जुलता है जिस तरीके से आपने भिन्नों का घटाव पढ़ा, यानी फ्रैक्शंस का जिस तरीके से सब्ट्रैक्शन होता है बिल्कुल सेम था। तो अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ है ना, रिकॉल क्वेश्चन होगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, 5/12 में से 33/8 को घटाना है। क्वेश्चन है 5/12 माइनस 33/8, ठीक है। तो सभी लोग अपने कॉपी पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व जरूर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 5/12 में से 33/8 घटाइए। थोड़ी देर में आपको पोल दिखेगा, तब तक आप अपने कॉपी पर सॉल्व करो। कोई भी कैमरा ऑन करके नहीं दिखाएगा। जिस तरीके से आप अपना माइक बंद रखते हो, कैमरा भी बंद रखना है। सॉल्व कीजिए, और अगर मुझे जरूरत लगेगा तो मैं खुद कॉपी चेक कर लूंगा आपकी, ठीक है। चलिए, 5/12 माइनस 33/8। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, ठीक है। कुछ भी अगर डाउट हो तो अभी चैट बंद है, माइक ऑन करके पूछ सकते हो अगर कोई डाउट होता है तो। चलिए, अभी पोल दिख जाएगा, ठीक है। अभी पोल में आंसर कर सकते हो। 5/12 माइनस 33/8 क्या होगा? देखो, मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप बोलोगे सर सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी भिन्न को घटाने के लिए या किसी भी रेशनल नंबर को घटाने के लिए? जो भी आपका हर है, यानी जो भी डेनोमिनेटर है, जो नीचे में नंबर लिखा गया है, उसका आप एलसीएम लोगे। तो यहाँ पर मुझे नीचे में दिख रहा है 12 और 8, है ना। तो 12 और 8 का आप एलसीएम कैलकुलेट करो। तो एलसीएम कैलकुलेट करोगे, देखो क्या आएगा, है ना। उसके बाद आप आगे की स्टेप करोगे। ये सारी चीजें कई बार डिस्कस की जा चुकी है, फ्रैक्शन में भी हमने किया था सेम चीज, ठीक है। सॉल्व कीजिए, सही हो जाएगा। और जिसका भी हो जाए हैंड रेस कर देना बस, ठीक है। हैंड रेस पता है ना, नीचे में एक पंजे का निशान बना होगा, उस पर क्लिक कर देना। जिसका भी सॉल्व हो जाए पोल में आंसर करने के बाद, ठीक है। ऐसे अभी तक कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं, और जिसके भी आए हैं सही आंसर आया है। तो जिन बच्चों ने आंसर दिया है सभी के आंसर अभी तक तो सही है, ठीक है। ठीक है, तो दीपांशु का हो गया है, एकता का हो गया है, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से, काफी कम आंसर आए हैं। देखो, सही होता है या गलत होता है वो हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। अभी आप सॉल्व करो, कम से कम आंसर करो, बैठे बिल्कुल मत रहो, ठीक है। ये मत सोचो कि आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आप ट्राई तो करो, सही हो या गलत हो, ठीक है। कम से कम आंसर करो आप। हो सकता है कि आज आप करोगे तो हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन करते करते ही ये चीज सही होगा, ठीक है। एक टाइम पर सारे क्वेश्चन सही होने लगेंगे, ठीक है? तो सॉल्व करो, कोशिश करो, तभी सही होगा। अभी भी काफी कम आंसर आए हैं। तो अभी मैं 20 सेकेंड और रुक रहा हूँ, ठीक है। 20 सेकेंड और है, उसके बाद इस पोल को एंड करके डिस्कस करूंगा। तो अभी जल्दी से आंसर कर दीजिए जितने बच्चे नहीं कर पाए। और अगर समय ज्यादा चाहिए तो वो भी बता दिया करो कि सर मुझे और अभी समय चाहिए, क्योंकि आप सॉल्व कर रहे हो, आपको लगता होगा कि मुझे और समय चाहिए, तो बता दिया करो माइक ऑन करके, ठीक है। 15 सेकेंड। लास्ट 15 सेकेंड है, जल्दी से कीजिए। अभी भी मुझे दिख रहे हो 6-7 बच्चे हो जिसका आंसर सर नहीं आया। 2 मिनट रुक जाओ। तो 2 मिनट अभी और रुक जाओ। 2 मिनट तो नहीं, चलो आप बोल रहे हो तो मैं थोड़ा समय और दे दे रहा हूँ, ठीक है। आप सॉल्व कर लो।
हाँ, तो इस तरीके से अगर कभी लगे ना कि समय और चाहिए तो बता दिया करो, बिल्कुल मैं समय दे दूंगा, क्योंकि आंसर आना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो अभी मैं 20 सेकंड और दे रहा हूँ, ठीक है, 20 सेकंड और, क्योंकि इतना समय में हो जाना चाहिए, काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं। और अगर नहीं कर पाओगे, अगर मैं पोल एंड ही कर दूंगा तो फिर चैट में आंसर कर देना। ठीक है, 15 सेकंड और। ठीक है, अभी काफी बच्चों के आंसर आए हैं। ठीक है, 10 सेकंड और। अब आंसर करिए जल्दी से, लास्ट 10 सेकंड है। अब मैं इसको एंड करके फिर डिस्कस करूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा समय लगे तो फिर क्या होगा, क्लास कवर नहीं हो पाएगा सारा टॉपिक, है ना। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसको एंड करके एक अब मिनट सर। अभी 1 मिनट और, नहीं अभी मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको आप पोल सेक्शन में अगर नहीं कर पाए हो तो अब आप चैट देखो ऑन है, चैट में आंसर कर दो। ठीक है, और इसको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। देखो आप यहाँ पर बोलोगे सर सबसे पहले क्या करते हैं, कभी भी दो परिमेय संख्या या भिन्न को घटाना हो तो हर का, यानी जो भी डेनोमिनेटर है, जो नीचे में नंबर लिखा गया है, उसका आप एलसीएम लोगे। तो यहाँ पर 12 है और 8 है, ये दोनों नंबर नीचे में दिख रहे हैं, तो इन दोनों का एलसीएम निकालो। तो यहाँ पर मैं पहले 8 लिख रहा हूँ, 12 लिख रहा हूँ। इसका एलसीएम निकालने के लिए मैं किससे भाग लगाऊंगा, आप बोलोगे सर छोटे से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, बोलोगे 2 चौके 8 और 2 छक 12। फिर से किससे डिवाइड करोगे, फिर से 2 से करोगे, तो बोलोगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, अब फिर से मैं 2 से कर रहा हूँ, एक नंबर कट रहा है तो मैं उसको ही काटूंगा। अब बोलोगे सर 2 से 2 कटेगा एक बार में, 3 नहीं कट रहा 2 के टेबल में, तो 3 को 3 लिख दिया। उसके बाद आप बोलोगे 3 से काटेंगे सर, तो एक नहीं आता तो एक लिख दिया, और 3 के टेबल में 3 एक बार में आता है ना। अब इन सभी नंबर को आप मल्टीप्लाई करके देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4, और ये 2 इंटू 3 6, यानी एलसीएम आपका 24 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर एलसीएम जो आया हमारा वो 24 आ रहा है। ठीक है, तो 12 और 8 का एलसीएम 24 आया, तो आप यहाँ पर लिखोगे नीचे में 24। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर देखेंगे पहले वाला परिमेय संख्या का हर क्या है, तो यहाँ 12 है। तो 12 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, जल्दी से बताइए मुझे माइक ऑन करके। 2 बार सर। 12 के टेबल में 24 2 बार में आता है, तो ऊपर वाले अंश को आप 2 से गुना कर दोगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, घटाव है, तो यहाँ पर मैं घटाव लिख दिया। अब बोलोगे सर 8 के टेबल में 24 3 बार में आता है, 8 या 24, तो 33 को 3 से गुना करेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 33 इंटू 3। अगर ये स्टेप आप कर लेते हो तो इसके बाद सारी चीजें से इजी है। आप बोलोगे सर 5 को 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पर 10 मिलेगा, माइनस है यहाँ माइनस लिख दिया। 33 को 3 से गुना करोगे कितना मिलेगा, 33 इंटू 3 99 मिल जाएगा, है ना। 33 गुना 99, और बट्टा में तो 24 है ही हमारा। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर आप 10 में से 99 घटाओगे तो कितना मिलेगा, ये बताइए। तो आप बोलोगे सर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर 89 घटाया जा रहा है, आप सीधे सीधे 99 में से हम्म 10 पहले घटा दो। तो आप बोलोगे सर 99 में से 10 घटाने पर तो 89 मिल जाएगा। ठीक है, और बड़ा छोटा नंबर में से अगर बड़ा नंबर को घटाओगे तो नेगेटिव मिलेगा, यानी कि आप कहते हो कि साइन हमेशा बड़े वाले नंबर के आगे जो भी है वो वाला साइन लगाते हैं। तो आप बोलोगे -89/24 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ये क्लियर है सभी का, इतना समझ में आया कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी था, -89/24। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर कभी भी कोई डाउट रहे तो सीधे सीधे आप सिर्फ डी लिख दिया करो। अगर डी लिख दोगे मैं आपका नाम लेके आपसे पूछ लूंगा कि क्या डाउट है आपका। ठीक है, अभी आगे बढ़े। ठीक है, तो आज हमें देखो पढ़ना है मल्टीप्लीकेशन। किसका मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे, आपको पता है रेशनल नंबर का, है ना, परिमेय संख्या का। और आपको पता है कि ये सारे संक्रिया, सारे रूल किसके जैसे होते हैं, फ्रैक्शन के जैसे, है ना। जैसे भी हमने फ्रैक्शन में किया था, जैसे भी हमने भिन्नों में किया था, बिल्कुल सारे नियम सेम होंगे। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने, -6/5 को 4 से गुना करें। पहले आप लोग पढ़ चुके हुए सारी चीजें। ठीक है, अगर कभी इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो पूछ लिया करो। आप बोलोगे सर -6/5 है और इसको गुना करना है 4 से।
आपको पता है कि अंश को अंश से गुना करते हैं, हर को हर से गुना करते हैं। किसी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं लिखा गया है ना, अगर 4 लिखा गया तो 4 को आप 4/1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? आप बोलोगे सर 4 के नीचे 1 लिखा जा सकता है ना, यस तो आप सर। बोलोगे सर यहाँ पर लिख सकते हैं 4/1। आप बोलोगे सर ऊपर वाले नंबर को ऊपर से गुना कर दो, तो 6 को 4 से गुना करोगे, तो 6 को 4 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा? यहाँ पर लिखेंगे 6 × 4। ठीक है, अब नीचे वाले नंबर को नीचे से गुना कर देंगे तो 5 × 1, क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी भी भिन्न परिमेय संख्या का या अंश का किसी भी अंश और हर में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है कि उसको मैं काट सकूं। ठीक है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको मैं सीधे सीधे गुना कर दिया। अब एक साइन आपको दिख रहा है क्या? यहाँ पर एक माइनस का भी साइन था, है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक माइनस का साइन भी आएगा। ठीक है, तो इस माइनस के साइन को छोड़ना नहीं है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइनस का साइन जरूर लगाओगे। अब बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा माइनस, 6 को 4 से गुना करेंगे 24, और यहाँ पर आ जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा हमारा -24/5। ये क्लियर है सभी का? ऐसा हमने परिमेय संख्या सॉरी भिन्नों में भी किया है ना, अंश को अंश से गुना करेंगे, हर को हर से गुना करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने 15/8। ठीक है, ये बस प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आपको पता है कि आपने भिन्न में ये सारी चीज पढ़ रखे हैं। 3/20, इसको ट्राई करो, बिना मेरे बताए हुए आप लोग कर सकते हो। फ्रैक्शन में हमने ये सेम चीज कर रखा है। 15/8 को 3/20 से गुना करवाओ। मैंने आपको बताया था कि गुना करने के पहले अगर किसी भी भिन्न का अंश किसी दूसरे भिन्न के हर से या उसी के हर से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, उससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अंश को हर से कैंसिल करते हैं। ठीक है, अंश और हर को काट देते हैं, अगर कुछ कटेगा तो, जरूरी नहीं कि हमेशा कटेगा। ठीक है, चलिए, कोई बता सकता है क्या यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है? तो यस कुछ सर। क्या कैंसिल हो रहा है बताइए? 5×15 5 के 20। आप बोलोगे सर 15 ऊपर में लिखा गया है, मतलब किसी भिन्न के अंश में लिखा गया है। 20 नीचे में लिखा गया है, मतलब किसी भिन्न के हर में लिखा गया है ना। और आपको पता है अंश को हर से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अब मुझे बताए 5 के टेबल में 15 भी आता है, 5×3 = 15, और 5 के टेबल में 20 भी आता है। आप बोलोगे सर 5 को 3 से गुना कर देंगे तो 15 आएगा, 5 को 4 से गुना कर देंगे 20 आएगा, है ना। तो आप 15 और 20 को काटोगे। आप बोलोगे सर मुझे दिख रहा है 5 से टेबल में 5×3 = 15, 5×4 = 20। ठीक है, अब और कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या? और कुछ कैंसिल होगा? अब आपको अंश और हर में कुछ भी नहीं कैंसिल होता हुआ दिखेगा। नो सर। ऊपर में मुझे देखो क्या क्या दिख रहे हैं। आप बोलोगे सर ऊपर में एक नंबर दिख रहा है 3 और 3, दो नंबर ऊपर में दिख रहा है, तो आप बोलोगे 3 × 3 को सर मैं ऊपर में लिख दिया। नीचे में क्या दिख रहा है? 8 और 4, तो नीचे में आप लिखोगे 8×4, तो ऊपर में भी गुना करोगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऊपर में भी गुना करना है और नीचे में भी गुना करना है। ठीक है, तो 8 3 × 9 होगा और 8×4 = 32 होगा, तो आंसर हमारा आएगा 9/32। इतना क्लियर है सभी का? सर। चल ठीक है, चैट सेक्शन में वाई लिख दिया करो। ठीक है, अगर सारी चीज समझ में आ गई तो चैट सेक्शन में वाई लिखो, डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लेना या डी टाइप कर देना। ठीक है, चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ अपनी तरफ से। क्वेश्चन है आपके सामने, अगर मैं लिख रहा हूँ 7/2, इसको गुना करना है आपको 5/7 से, ये ट्राई करके बताइए। 7/2 × 5/7, और एक में माइनस लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको ट्राई करके बताओ। 7/2 × -7/2 × 5/7। माइक बंद रखिए, चैट में आंसर दीजिए। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? कृष्ण कुमार, संतोष के नाम से बच्चे। ठीक, तो आंसर कितने आ रहे हैं? -5/2। देखो कैसे आएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो साफ दिख रहा है कि ऊपर में भी 7 लिखा गया है और नीचे में भी 7 लिखा गया है, तो अगर कभी अंश और हर में चाहे किसी भी भिन्न के ऊपर और नीचे सेम नंबर लिखा गया तो उसको तो आप सीधे कैंसिल कर दोगे। और ये होता कुछ नहीं, आप बोलोगे सर 7 से कटेगा एक बार में, 7×7, यहाँ पर भी बोलोगे 7×7। ठीक है, अब ऊपर में मुझे एक नंबर दिख रहा है 1 और 5, दो नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1×5। ठीक है, नीचे में लिख रहा है 2 और 1, तो यहाँ पर लिख दोगे 2×1। तो क्या मैं इतना लिख दूं तो सही होगा या कुछ छूट गया? बताइए, कुछ छूट गया क्या? बताइए यस जल्दी से, क्या छूट गया? माइनस का निशान सर।
बोलोगे सर यहाँ पर एक माइनस भी दिया गया था, तो इस माइनस को आप छोड़ नहीं सकते हो, यहाँ माइनस भी लगाओगे, ठीक है। अब मुझे क्या मिलेगा, 5 को 1 से गुना करोगे यहाँ पर मिलेगा -5, ठीक है। और 2 को 1 से गुना करोगे यहाँ पर मिलेगा 2, तो आंसर आ जाएगा आपका -5/2, ठीक है। इतना क्लियर, बताइए इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन करके बताइए। यहाँ पर एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने 15 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 13 गुना यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 8 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 9। इसको ट्राई करके बताइए। 15/13 गुना 8/9। देखो बिल्कुल अलग नहीं है, फ्रैक्शन ही वाला नियम है, बिल्कुल सेम चीज कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे गुना करना है, कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करोगे। देखो यहाँ पर दो नंबर आपको दिख रहे होंगे 15, इसको आप देखो 15, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है 9, और ये दोनों ही नंबर किसी से कट रहा है। आप बोलोगे सर 3 से कट जाएगा, 3 के टेबल में 15 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है। आप बोलोगे 3 पंजे 15, 3 तिया 9, है ना। तो आप बोलोगे 3 से 9 को काटेंगे 3 बार में, 3 से 15 को काटेंगे 5 बार में। तो ऊपर में नंबर मुझे दिख रहा है 5 × 8, और नीचे में दिख रहा है 13 × 3, ठीक है। अब यहाँ पर भी माइनस लगेगा क्या, बताइए। यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा क्योंकि कहीं माइनस नहीं दिया गया है ना। नो तो सर। सीधे सीधे ऐसे ही करोगे, 8 को 5 से गुना करोगे बोलोगे 40, 13 को 3 से गुना करोगे 13 3 39, तो आंसर आ जाएगा आपका 40/39। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो जल्दी से यस लिख दो। सारी चीजें अगर क्लियर है तो यस लिख दो, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा पोल सेक्शन में, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है आपके सामने, 3 को गुना करना है आपको -7/15 से। देखो एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है। 3 को गुना कीजिए -7/15 से। आपको पता है आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में। सभी लोग आंसर कीजिएगा, और आंसर करने के पहले अपने कॉपी पर सॉल्व कीजिए, ठीक है। सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप सॉल्व करोगे तभी आंसर तक पहुंच पाओगे, ठीक है। सॉल्व कीजिए अपने कॉपी पर। तो इसको पोल को एंड करने के बाद मैं सभी का कॉपी चेक भी करूंगा, ठीक है, किस पे किसने सॉल्व किया है, ठीक है। सॉल्व कीजिए। अभी कैमरा ऑन करके नहीं दिखाना है, अभी कैमरा बिल्कुल नहीं ऑन करना है, सभी लोग बंद रखिए। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आपको ये पता है कि 3 को आप 3/1 लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 को 3/1 लिख दो, ऊपर के नंबर को ऊपर से गुना कर दो, नीचे के नंबर को नीचे से गुना कर दो, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन मिलते जुलते हैं, देखो -7/5, फिर 7/5, फिर 5/7, -5/7। देखो कौन सा आंसर सही होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। सर कॉपी दिखा दें। नहीं अभी कॉपी नहीं दिखाना है, ठीक है। जब मैं पोल एंड कर दूंगा फिर सभी का कॉपी चेक करूंगा। सॉल्व करके रख लो, ओके सर। ठीक है। बैठे नहीं रहना है, सॉल्व जरूर कीजिए अपने कॉपी में। और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि आपका आंसर गलत हो जाएगा तो पोल में आंसर ही ना करो, आंसर तो जरूर करो, सॉल्व तो जरूर करो। अच्छा ममता, आप अभी कैमरा ऑन कर रखे हो, कैमरा भी बंद कीजिए, ठीक है। अभी आप बस सॉल्व कर लो अपने कॉपी पे, मैं खुद चेक कर लूंगा आपका, कर लिया सर। ठीक है। तो बाकी बच्चे को आंसर करने दो, मैं पोल एंड करके डिस्कस करूंगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक जितने आंसर आए हैं उसमें से सिर्फ एक आंसर गलत आया है, बाकी सभी के आंसर सही है, ठीक है। 20 सेकेंड और, 20 सेकेंड और। मुझे अभी दिख रहे हो 7 बच्चे और हो जो नहीं किए हो, ठीक है। अब 5 बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया है, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया है, तो अभी मैं 10 सेकेंड और दे रहा हूं, और मैक्सिमम सभी के आंसर सही है, ये अच्छी बात है। लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2
1। चलिए, तो अभी आप लोग अपना कैमरा ऑन करके अपना अपना कॉपी दिखा सकते हो, ठीक है। अभी दिखाइए सभी लोग अपना अपना कॉपी, ठीक है। तो शाहिल का आंसर दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, और दिखाइए, ठीक है। जिसका मैं नाम ले रहा हूँ कैमरा बंद कर सकते हो। शाहिल के नाम से बच्चे हो, ठीक है। सुमित्रा आपका आंसर सही है। आयुष का आंसर ठीक है। सुरेंद्र का आंसर सही है, ठीक है। निशांत, निशांत आप थोड़ा सा कैमरा को और पास ले जाओ, बिल्कुल सही है, ठीक है। ममता का आंसर भी मुझे सही दिख रहा है, ठीक है। दीपांशु, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम सभी के आंसर सही दिख रहे हैं। और किसी का रह गया क्या, या सभी का कॉपी चेक हो गया? ठीक है, अभी कृष्ण का आंसर दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं, सभी लोग अभी कैमरा बंद कर दे। हो सकता है कुछ बच्चों का मैं कॉपी नहीं देख पाया, ठीक है। चलो, ठीक है, अभी कैमरा बंद कर दीजिए। देखो, हो सकता है कुछ बच्चों का कॉपी मैं नहीं देख पाया हूँ, ठीक है। चलिए, अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखो, यहाँ पर आप बोलोगे सर 3/1 को -7/, अच्छा किसी का क्या भाई कौन है? सुरेश प्रजापत के नाम से जो बच्चे हो, ठीक। देखो, यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर ऊपर वाले नंबर को ऊपर से गुना कर दो, नीचे वाले नंबर को नीचे से गुना कर दो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे 3 × -7। ये ध्यान दीजिएगा, ये -7 है। नीचे में लिखोगे 1 × 15। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यहाँ पर ब्रैकेट की जरूरत नहीं, आप बोलोगे 15। यहाँ पर मुझे दिख रहा है 3 से 15 कट जाएगा। 3 एकम 3, 3×5 = 15, सीधे कट गया। तो आप बोलोगे सर ऊपर में दिख रहा है 1 × -7, है ना, 1 और -7 बच रहा है वो, और यहाँ पर है 1 × 5। तो मुझे बताइए 1 को -7 से गुना करने पर कितना मिलेगा? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को गुना करने पर नेगेटिव मिलता है। -7। तो आप बोलोगे सर -7, और नीचे में 5 है तो नीचे में 5 लिख दिया, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आएगा? -7/5। ऑप्शन नंबर ए सही आएगा, ठीक है। क्लियर है? बाकी सारे ऑप्शन गलत थे। ऐसे सभी के आंसर सही आए थे, सिर्फ 2 बच्चे का गलत था। तो जिनका भी 2 गलत हो गया था वो बताइए। क्लियर है? रिपीट कर दूं? दीक्षिका कह रही है रिपीट करने, ठीक है। चलिए दीक्षिका, आप अपना माइक ऑन करो पहले तो। आप अपना माइक ऑन करके बताइए। सर चलिए एक बार डाउट है थोड़ा। हाँ, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताओ क्या डाउट है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3 × -7/15, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन तो लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। यस मुझे बताओ यहाँ पर 3 से 15 कटेगा क्या? यस सर। कितने बार में कटेगा? 5 पे सर। आप बोलोगे सर 3 एकम 3, 3×5 = 15, ठीक है। अब ऊपर में आपको कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं बताइए? 7 दिख रहा है सर। 7 1 दिख रहा और है या 5। -7 दिख रहा है? -7। -7, तो इस माइनस को मत छोड़ना, ठीक है। माइनस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलोगे यस सर एक सर। नंबर 1 दिख रहा है, दूसरा नंबर -7 दिख रहा है। 2 साइन एक साथ है, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। अब नीचे में कौन कौन सा नंबर दिख रहा है आपको बताइए? 1 और 5 दिख रहा तो है। नीचे में 1 मैं लिख दिया 1 और 5, ठीक है। अब मुझे बताओ 1 को -7 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 7 ही मिलेगा सर। 7 मिले, अच्छा देखो, चलो इसमें आपको कंफ्यूजन है। मुझे बताओ 1 को मैं 3 से गुना करूंगा कितना मिलेगा? 3 बताइए। 1 3 3 मिलेगा। 1 को मैं 12 से गुना करूँ कितना मिलेगा? 12 ही मिलेगा सर। 1 को मैं अगर x से गुना करूँ तो कितना मिलेगा? x। तो 1 को अगर मैं -5 से गुना करूँ तो कितना मिलेगा? -5। -5 मिलेगा। मतलब आप कह रहे हो कि सर 1 को किसी भी नंबर से गुना करते हैं तो वही वाला नंबर मिल जाता है, कुछ भी चेंज नहीं होता। तो देखो x में गुना किया तो x मिला, तो -5 में गुना करोगे तो -5 मिलेगा ना। समझ में आया? यस सर। तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा सर, 1 को -7 से गुना करेंगे तो -7 मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा। 7 बोल दोगे तो गलत हो जाएगा, 7/5 लिखोगे तो आपने शायद ये आंसर किया था, तो ये गलत है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये माइनस भी तो आएगा, और नीचे में 1 को 5 से गुना करोगे तो 5 मिलेगा। अब समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक है, तो ऐसे ही डाउट पूछ लिया करो अगर कोई डाउट रहे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए मुझे। 4/5 को गुना करना है, और ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 5/7 से, दोनों ही पॉजिटिव है। 4/7 × 5/7, 4/5 × 5/7, ठीक है। ट्राई कीजिए। आंसर कहाँ करोगे आप सभी को पता है, होल सेक्शन में आंसर करना है। पहले सॉल्व कीजिए अपने कॉपी पर, कोई भी बैठा नहीं रहेगा।
इसको सॉल्व कीजिए पहले, ठीक है। और आंसर तो जरूर किया करो पोल सेक्शन में, चाहे सही हो या गलत हो, ठीक है। देखो सही या गलत कब होगा, आप आंसर करोगे तभी तो सही गलत होगा ना। आप आंसर ही नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, ठीक है? मान लेते हैं कि गलत भी हो गया, ठीक है, तो क्या दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। उससे आप सीखोगे, मैं जब समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा ना कि आपने क्या गलती की, ठीक है। काफी हैंडल्स मुझे दिख रहे हैं, मतलब काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं। और जितने भी आंसर आए हैं अभी तक सही आंसर है सभी का। तो जितने बच्चे भी अभी तक आंसर दिए हो, एक भी आंसर गलत नहीं है किसी का, ठीक है। ये वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो अभी टोटल मुझे दिख रहे हो 7 स्टूडेंट्स और हो जिनका आंसर अभी नहीं आया है। देखो काफी बच्चों ने कर दिया है, तो जो भी 7 बच्चे बचे हुए हो आप आंसर करो, कोशिश करो कम से कम आपका आंसर सही होगा। गलत भी होगा तो मैं आपको समझा दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर काफी इजी इजी कंसेप्ट आपको इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि आपको अगर कुछ भी नहीं आता, बहुत बेसिक सी चीजें भी डाउट है तो वो भी आप पूछ लो, ठीक है। चलिए 4 बच्चे और हो, तो अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, 15 सेकंड और। अच्छा दीक्षिका, आप शायद क्लास लेट से ज्वाइन किए होते, तो अभी मैं आपको बता दूं कि अभी कैमरा बंद रखना है, जब पोल को एंड करूंगा तब आप कैमरा ऑन करके दिखा देना, ठीक है। या इस क्वेश्चन को तो मैं कैमरा भी ऑन करके चेक नहीं करूंगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं सीधे डिस्कस कर लूंगा। 5, सभी लोग बंद कीजिए कैमरा। 5, 4, अभी एंड होने वाला है, अगर नहीं हुआ है तो जल्दी से आंसर कर दो। 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अच्छा निशांत अभी सॉल्व कर रहे हैं, वेरी गुड निशांत, ठीक है। सर कर लिया, कर लिया, कर रखा पोल में है, आंसर कर दिए आप, पोल में कर दिए हो, कर रखा है सर। ठीक है। चलो तो अभी कैमरा बंद करिए सभी लोग, इस क्वेश्चन को मैं नहीं चेक कर रहा, ठीक है। चलिए अभी सीधे इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान है ना। बोलोगे सर यहाँ पर 5 दिख रहा है ना, और यहाँ पर भी मुझे 5 दिख रहा है, ठीक है। अब किसी भी भिन्न के या परिमेय संख्या के अंश और हर में अगर सेम नंबर दिख रहा है ना, एक नंबर देखो यहाँ पर नीचे में है एक ऊपर में है, तो मुझे बताओ यहाँ पर सीधे सीधे इसको काट सकता हूँ कि नहीं काट सकता हूँ, काट सकते हैं ना। ये यस समझ में आ रहा है, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो ऊपर में मुझे क्या दिख रहा है, आप सीधे सीधे बोल सकते हो यहाँ पर सर ऊपर में 4 दिख रहा है नीचे में 7 दिख रहा है, तो 4/7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूंगा, दोनों ही चीज सेम है। 4 को 1 से गुना कर देंगे तो 4 × 1 लिखेंगे, 1 को 7 से गुना करेंगे तो 1 × 7 लिखेंगे, फिर से आंसर तो वही आएगा 4/7, है ना। तो आप बोलोगे सर आंसर सर 4/7 आ रहा है। ये क्लियर है सभी का, बहुत ही आसान सा था। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, या डी लिख दो, किसी का डी नहीं आ रहा है, सभी का वाई आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या सीखेंगे, डिवीजन, है ना। सीखेंगे क्या, ये आपको पता है पहले से, भिन्नों का भाग आपको पढ़ाया गया है, तो भिन्नों का भाग जैसा होगा, जिस तरीके से फ्रैक्शन को हम लोग डिवाइड कर रहे थे उसी प्रकार से परिमेय संख्या का भी भाग करेंगे, बस साइन आ जाएगा यहाँ पर, तो चिन्ह देखिएगा कैसा लगाओगे। चलो पहला क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूँ। आप बोलोगे सर 16 को डिवाइड करना है 2/7, तो आप बोलोगे सर किसी भी भिन्न में हमने क्या पढ़ा था, अगर ए को बी से भाग देना है तो उसको क्या करेंगे, जो पहला वाला नंबर लिखा रहता है इस वाले को आप सेम लिख देते हो, है ना। ये तो सेम लिखोगे, तो आप बोलोगे सर 16 को मैं 16 लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ पर सेम लिखेंगे। मुझे बताइए भाग को बदलकर आप क्या करते हो, गुना सर। हाँ बोलोगे सर भाग को बदलकर गुना लिख देते हैं, डिवीजन बन जाता है हमारा मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इनटू। अब यहाँ पर है 2/7, तो 2/7 को क्या करेंगे, आप बोलोगे सर सात जैसे ही बटे दो भाग को गुना में बदलते हैं उसके बाद जो सेकंड वाला नंबर लिखा रहता है दूसरे वाले को उल्टा कर देते हैं, यानी व्युत्क्रम लेते हैं या रेसिप्रोकल लेते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बन जाएगा 7/2। इतना समझ में आया सभी को, बताइए यहां तक समझ में आया, यस और नो, ठीक है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसके आगे करते हैं, इसके आगे क्या करोगे, 16 के नीचे 1 लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, 16 के नीचे 1 है। अब 2 से काटोगे सर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है।
अब ऊपर में मुझे दिख रहा है 8 और 7, 8 इंटू 7, सॉरी आप बोलोगे सर 8 इंटू 7 और नीचे में 1 इंटू 1, तो ये हमारा आ जाएगा 56। ये क्लियर है? 56/1 यानी 56 आंसर आएगा। इतना क्लियर है? कोई भी डाउट है तो बताइए, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछता, चलो इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, अगर इसी क्वेश्चन में बदलकर मैं लिख देता -16 को आप डिवाइड करो, क्वेश्चन क्या था 2/7, तो मैं क्वेश्चन वही लिख रहा हूँ, -16 को डिवाइड करो 2/7, अब आंसर कितना आएगा? -16 को डिवाइड करना है 2/7, तो इस बार आप क्या बोलोगे? देखो बाकी सारी चीजें -56, वेरी गुड। आप बोलोगे सर -16 को तो -16 ही लिख देंगे, 56 सर। आगे वाले को सेम लिख देंगे, इसको मैं सेम लिखता हूँ, भाग को बदल के गुना कर दो और दूसरे वाले को उल्टा कर दो, है ना, उसको उल्टा कर दो 7/2। तो जैसे ही नियम याद रख लो कि जैसे ही भाग गुना बनता है दूसरा वाला उल्टा हो जाता है ना, पीछे वाला, पहले वाले को कुछ मत करना, ये वाला सेम रहेगा। अब इसको आप गुना कर लो, 2 8 16 करोगे, है ना, 8 गुना 7 करोगे तो 56 आएगा, और एक माइनस का साइन हमें दिख रहा है यहाँ पर बचता हुआ, तो माइनस का 56 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करके बताइए। क्वेश्चन है आपका 15 को 3/4 से भाग लगाना है, 15 को डिवाइड करना है 3/4 से, 15, तो मैं यहीं पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 15 भाग 3/4, ठीक है, तो आंसर भी आने लगे, वेरी गुड, ठीक है। तो जितने बच्चे आंसर दे रहे हो अभी, मोस्टली सभी के आंसर सही थे, सही है, मोस्टली क्या मैक्स सभी के सर अर्जेंट कॉल आ रही है, मैं अभी अटेंड कर रही हूँ सर, 2 मिनट। तो आप जल्दी से ज्वाइन करो, ठीक है, अगर बहुत अर्जेंट है तो जल्दी से ज्वाइन करो, या फिर क्लास कॉल बाद में ले लेना, क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15 को भाग देना है 3/4 से, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, 15 को तो 15 लिखेंगे, आगे वाले नंबर को सेम लिखेंगे 50, भाग को बदल करके गुना करोगे, देखो बार बार चीजें रिपीट हो रही है, भाग को बदल के गुना कर दोगे, 3/4 का रेसिप्रोकल लेंगे, तो 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 4/3 हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 4/3, ठीक है। 15 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर सर लिखेंगे पोल नहीं दिख 15। रहा। क्या नहीं दिख रहा? पोल। अभी पोल नहीं दिया गया है, अभी तो मैं आपसे करवा रहा हूँ ओके सर। चैट सेक्शन में, ठीक है। चलिए अभी चैट में ही कर दो, जब पोल होगा तो ABCD रहेंगे ना, यहाँ पर कुछ ऑप्शन तो है नहीं, फिर आप पोल में कैसे आंसर करोगे, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो आप ऊपर में गुना करोगे, 5 को गुना करोगे 4 से तो लिखोगे 5 इंटू 4, और नीचे में गुना करोगे 1 को 1 से तो लिखोगे 1 इंटू 1, तो यहाँ पर बोलोगे 20/1। अब देखो कुछ बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर देते थे 20/1, ठीक है, तो 20/1 को आप 20 लिख सकते हो ना, 20 लिखा करो आंसर, 20/1 कभी नहीं लिखते, ठीक है, तो 20/1 लिखने से बेटर आप 20 लिखा करो, है ना, 20/1 का मतलब 20 हुआ, समझ में आया? इतना क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन है इस बार नेगेटिव को डिवाइड करना है, मतलब -35 को आपको भाग देना है 7/4 से, ठीक है, इसको ट्राई करो, -35 डिवाइडेड बाई 7/4, ट्राई कीजिए। चैट सेक्शन में आंसर देना है, अभी अभी भी पोल नहीं आएगा। देखो एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो -20 कह रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या होगा, पहले वाले नंबर को तो सेम लिखते हैं, ये बार बार बताया जा रहा है, ठीक है, तो इसको आप लिखोगे सर -35, ठीक है। इस डिवीजन को बदल करके आप लिख दोगे मल्टीप्लीकेशन, 7/4 को आप लिख दोगे 4/7, ठीक है, इतना तक तो सभी ने कर लिया। अब बोलोगे सर 35 का नीचे लिख दीजिए आप 35/1, अब कुछ कट रहा है क्या यहाँ पर, तो मुझे दिख रहा है एक भिन्न के हर में नीचे में 7 लिखा गया है और ऊपर सर में कट 35 रहा है। लिखा गया है, तो 7 से 35 कट जाएगा कितने बार में, आप बोलोगे 7 एकम 5 7, मिनट में सर। 5 बार में कट जाएगा, 7 पंजे 35। अब ऊपर में दिख रहा है 5 इंटू 4 और नीचे में दिख रहा है 1 इंटू 1, यहाँ पर कुछ छूट गया क्या मेरे से? सर माइनस का निशान सर। अगेन बोलोगे सर माइनस आपने छोड़ दिया, तो ये माइनस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बोलोगे सर माइनस यहाँ पर था तो एक माइनस का साइन भी लगाओगे, ठीक है।
अब बोलोगे सर 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 मिलेगा, और एक माइनस का साइन यहाँ पर था तो यहाँ पर एक माइनस का साइन लगा दिया। 1 को 1 से गुना करोगे 1 मिलेगा, और आंसर क्या छोड़ेंगे, आंसर -20/1 लिखने से बेटर क्या लिखेंगे, -20 लिखेंगे। ठीक है, यस तो आंसर सर। हमारा हो जाएगा -20। इतना क्लियर है? ओके। इतना क्लियर है तो बताइए जल्दी से y लिख के। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, इसके बाद पोल करेंगे। मान लो 2 परिमेय संख्या है आपके पास, क्वेश्चन है 13/9, इसको भाग देना है आपको, यहां पर मैं लिख रहा हूं 13/36, और ये नेगेटिव लिख दिया। चलिए इसको ट्राई करो। 13/9 को भाग देना है -13/36 से, दोनों ही परिमेय संख्या। ट्राई करिए। आप बोलोगे सर पहले वाले को तो सेम लिखते हैं, इस वाले को सेम लिखना, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आप लिखोगे 13/9, भाग बन जाएगा हमारा गुना। ठीक है, डिवीजन विल बिकम मल्टीप्लीकेशन, आप बोलोगे डिवीजन गुना बन जाता है सर, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई। इस वाले दूसरे वाले को, है ना, हमेशा ध्यान दीजिएगा जो सेकंड में लिखा जाता है दूसरा वाला, इसका हम लोग रेसिप्रोकल लेते हैं, व्युत्क्रम लेते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, है ना। तो आप बोलोगे सर, है ना, तो आप बोलोगे सर व्युत्क्रम लेंगे, व्युत्क्रम कहने का मतलब रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसको लिख देंगे 36/13, है ना, और माइनस लगा दोगे यहाँ पर। ठीक है, अब क्या क्या दिख रहा है आपको, 9 से कटेगा 36 कितने बार में, 9 चौके 36, 13 से 13 कट गया हमारा। देखो 13 से 13 कट रहा है, ये माइनस नहीं कट रहा है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का साइन अभी भी है प्रेजेंट। आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है ऊपर में एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, तो एक को गुना करोगे 4 से, नीचे में एक, और यहाँ पर देखो ये क्या है, माइनस और एक, तो ये बोलोगे सर माइनस का एक है, -4 सर। तो ये आ जाएगा आंसर -4। 4 तो हमारा ये वाला आया, और नीचे में माइनस का साइन था इसलिए यहाँ पर -4 लिखा। इतना क्लियर है? यस सर। तो ये एक Yes, माइनस sir. साइन भी आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव फ्रैक्शन को, पॉजिटिव रेशनल नंबर को एक नेगेटिव रेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, दोनों ही नेगेटिव रहेगा तब पॉजिटिव आएगा। क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है 85 को भाग देना है आपको इससे 17/16 से। ट्राई कीजिए, आंसर चैट सेक्शन में देंगे सभी लोग, सॉरी पोल में देंगे। और आपको ये पता है कि पोल में अभी सॉल्व करना है कॉपी पे। ठीक है, अभी कॉपी पे सॉल्व कीजिए, कोई भी कैमरा ऑन करके नहीं दिखाएगा। ठीक है, देखिए क्या आंसर आ रहा है, और ट्राई तो सभी लोग करोगे। ठीक है, तो एक आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया। ठीक है, देखो कुछ हिंट में बता रहा हूँ, आपको पता है 85 है तो ये 85/1 है। ठीक है, 85/1 है। पहले वाले नंबर को आप सेम लिखोगे, भाग को गुना करोगे, दूसरे वाले को आप रेसिप्रोकल करते हो तो इस वाले को आप रेसिप्रोकल करोगे। ठीक है, इसका उल्टा करोगे, भाग को गुना बना दो, देखो सोल्व करके क्या आ रहा है। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करोगे, है ना। गुना करने के पहले हमेशा चेक किया करो कि कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कटेगा तो पहले काट देना। देखो पहले गुना करके भी आप काट सकते हो, लेकिन गुना करके काटने में क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ही कैंसिल कर देते हैं जो कट रहा है, उसके बाद गुना करते हैं। छोटे नंबर को गुना करना ज्यादा आसान है ना, छोटे नंबर को गुना करोगे ज्यादा आसान होगा। और ट्राई कीजिए सभी लोग, बैठे रहना किसी को नहीं है। ठीक है, ट्राई करना है सभी को। ठीक है, कॉपी पे सॉल्व कीजिए। तो निशान तभी आपको कैमरा ऑन नहीं करना है, अभी कैमरा बंद रखिए। देखो अगर मुझे जरूरत लगेगा किसी क्वेश्चन में तो मैं खुद बोलूंगा कैमरा ऑन कर दे। ठीक है, तो ये सारे इजी क्वेश्चन है, खुद से आप कर सकते हो ये सारा क्वेश्चन। और क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमने भिन्न में पढ़ रखे हैं तो उसे एक तरीके से रिवीजन हो रहा है आपका, है ना, कुछ बहुत नया चीज नहीं है ना, ये सारी चीज हम लोग पहले भी कर चुके हैं फ्रैक्शन में, तो बिल्कुल सेम चीज है। भिन्न भी p/q का रूप का नंबर होता है, फ्रैक्शन भी p/q का नंबर होता है, मतलब भिन्न भी p/q है, परिमेय संख्या भी p/q है।
चल तो अभी कितना समय चाहिए और 25 सेकंड और दे रहा हूँ, 25 सेकंड और, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आया है। ठीक है, ऐसा जितना आया है सभी का आंसर सही है। और अगेन वेरी गुड कि जितने बच्चे किए हो उनका आंसर सही है, लेकिन जितने नहीं किए हो वो भी करो। 20 सेकंड और है, अभी जल्दी जल्दी ट्राई करो सोल्व करने की, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, किसी स्टेप पे आप फंस गए हो, तो आप सीधे माइक ऑन करके पूछ लो कि सर इसके आगे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, सर इसे काटने के बाद में समझ में नहीं आया आगे इसके बाद। आपने बताओ, आप बोलो यहाँ पर आप 17/16 को आपने रेसिप्रोकल किया, यस सर। काटने के बाद अब उसको गुना कर दो। चलिए आप अपना कॉपी दिखाइए, बाकी लोग कैमरा नहीं ऑन करेंगे। आयुष के नाम से बच्चे हो, संजू शायद आपने नाम बताया था, आप अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए आपने कितना किया है। कैमरा ऑन करिए, बैक कैमरा दिखाइए आप कितना सॉल्व किए हो। आप दिखाओगे तभी मुझे पता चल पाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। ठीक है, नहीं ये तो पिछला वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, थोड़ा लेफ्ट ले जाओ। ठीक है, नहीं अभी भी नहीं दिख रहा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब तो ठीक तो किया आपने, अब बस गुना कर दो आप। ऊपर में जो नंबर दिख रहा है 5 और 16 दिख रहा है, उसको गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने काटा तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बस गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा। सारी चीज तो कर लिए हो, मेन काम तो आपने कर लिया है, बस आपको आंसर लेके आना है। ठीक है, अब हुआ। यस सर। ठीक है, वेरी गुड, गुना करो, देखो आंसर आ जाएगा। तो अभी 10 सेकंड और। अभी मुझे दिख रहे हो 7-8 बच्चे हो, काफी सारे बच्चे हो जो आंसर नहीं किए हो। कठिन लग रहा है क्या ये? लास्ट 10 सेकंड है, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसको समझते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में किसी का डाउट है क्या? कैमरा ऑन करके चेक करवानी है, या फिर मैं सीधे डिस्कस कर लूँ? सीधे डिस्कस कर लूँ, ठीक है चलो। ठीक है, सीधे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, बता दिया करो, अगर कोई डाउट रहे तो बताएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 85 लिखा गया है और इसको भाग देना है 17/16 से, 17/16 से। तो आप बोलोगे सर 85 को तो हम सीधे सेम लिखेंगे, 85 को सेम लिख दोगे, 85 को 85 ही लिखोगे। पहले वाले को कुछ नहीं करते, हमेशा बता रहा हूँ। आप भाग को बदल करके गुना कर दोगे, डिवीजन को हमेशा बदल करके मल्टीप्लीकेशन लिख देना। उसके बाद आप बोलोगे सर जैसे ही डिवीजन बदलता है गुना में, ये दूसरा वाला जो नंबर आता है इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 16/17। ठीक है, 17/16 क्या बन गया? 17/16 को उल्टा करके मैं लिख रहा हूँ 16/17। और जब भी मैं उल्टा कहलाऊं, उल्टा कोई वर्ड नहीं होता, व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अब बोलोगे सर 85 के नीचे कुछ नहीं है, तो 85 के नीचे एक तो है। ठीक है, अब 17 से कट रहा है क्या 85? आप बोलोगे 17 कम 17, 17 पंजे 85, 17 का टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, 17 पच्चे 85। अब ऊपर में क्या नंबर दिख रहा है? 5 और 16। तो आप बोलोगे 5 को गुना करेंगे सर 16 से, और नीचे में दिख रहा है 1 × 1। तो ये आ गया हमारे पास 16 पंजे 80/1। और 80/1 को आप 80 लिखोगे, नीचे में तो एक तो लिखते नहीं है ना, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ये क्लियर हुआ सभी का? बताइए यस और नो, समझ में आया? तो जिसको गलती हो गया था, 2 बच्चे के आंसर गलत थे, तो बताइए उनको समझ में आया नहीं आया? या जो बच्चे नहीं कर पाए थे, 4-5 बच्चे मुझे दिख रहे थे जिसका आंसर नहीं आया था। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, तो अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है 8/9, इसमें भाग देना है आपको 64/81 से। ठीक है, ट्राई कीजिए, देखो क्या आ रहा है। 8/9 को भाग देना है 64/81 से। नियम सेम है, पहले वाले भिन्न को सेम रखिए, भाग को गुना में बदलिए, दूसरे वाले को पलट दीजिए।
पलटने का मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रम कर देना, ठीक है, बाकी गुना कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चैट सेक्शन में, पोल सेक्शन में आंसर भी आने लगे हैं, वेरी गुड। और कॉपी पे सभी लोग सॉल्व कीजिएगा, बैठे नहीं रहना है। बैठे बिल्कुल नहीं रहना है, कॉपी पे सॉल्व कीजिए। तो अभी एक आंसर गलत आया है किसी का, बाकी जितने आंसर आए सभी के सही हैं, तो सिर्फ एक आंसर अभी तक गलत है। कोई बात नहीं, ठीक है, गलत भी होता है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ऐसा मत सोचो कि आपका गलत हो गया, ठीक है, गलती करके ही सीखते हैं, ठीक है। मैं भी जब आपकी एज में होगा, 9th क्लास में जब मैं था, तो मेरे से भी गलती होती होगी, है ना। तो गलतियां करोगे, उसी से सीखोगे आप। कोशिश करो कि आपका आंसर सही है, बाकी अगर गलत भी होता है तो मैं समझा ही दूंगा। बैठे मत रहो बस। ट्राई कीजिए। तो अभी काफी सारे बच्चों का आंसर आया है, वेरी गुड, वेल डन। एंड अगेन मैक्सिमम सभी के आंसर सही है, अभी तक सिर्फ एक आंसर गलत आया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी के आंसर आए हैं, काफी बच्चों के आंसर अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है। ट्राई कीजिए। तो अभी मैं 20 सेकंड और देता हूँ, 20 सेकंड और। सर हाँ बताइए। सर मैं काट तो लिया लेकिन आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा, आपने सॉल्व कर लिया लेकिन आंसर नहीं आ रहा है, कॉपी दिखाइए आप अपना, यस कॉपी दिखाओ। दिखा ली सर, एक तो अगर किसी का डाउट रहे ना तो आप दिखा दिया करो अपना, देखो। ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, आपने क्या क्या लिखा है यहाँ पर। नहीं, आपने कुछ तो उल्टा रखा है यहाँ पर, मुझे दिख रहा है, ठीक है। सर एक कॉल आ रहा है, 1 मिनट, 5 मिनट में अटेंड कर रहा हूँ। ठीक है दीक्षिका, आप थोड़ा सा, फिर आपने एक बार आंसर सही लिखने के बाद फिर से आपने उसको उल्टा कर दिया। एक बार तो आपने सही लिखा है, लेकिन आपने फिर से उसको उल्टा कर दिया। जैसे आपने लिखा है ना 8/9, 9/8 लिखा। चलिए इसको मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, चलिए 5 सेकंड और, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलिए अब इसको एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या गलतियां हो गई थी, ठीक है। एक सेकंड। देखो यहाँ पर क्या क्या हुआ, चैट सेक्शन ऑन है ना, चैट में अभी लिख दो। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर पहले वाले भिन्न को 8/9 लिख देंगे, या परिमेय संख्या को, है ना, 8/9 लिख दिया। यहाँ पर भाग को बदलकर गुना कर दो। अब 64/81 को उल्टा करना है ना आपको, तो 64/81 को उल्टा करोगे तो 81/64 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। 8/9 को तो 8/9 लिया, भाग को मैंने गुना में बदल दिया, और 64/81 को 81/64 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, आप बोलोगे सर 8 से कटेगा 64 कितने बार में, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, ठीक है, 8 बार में कट गया। 9 से बताइए 81 कितने बार में कटेगा, कटेगा या नहीं कटेगा, और कटेगा तो कितने बार में कटेगा, 9 बार में। 9 आप पे बोलोगे सर। सर 9 एकम 9, यहाँ पर 9 9 81। तो आप बोलोगे सर ऊपर में 9 दिख रहा है, नीचे में 8 दिख रहा है, तो आंसर हमारा कितना आएगा, 9/8 आएगा ना, बताइए। इतना क्लियर है, 9/8। यस सर। दीक्षिका आप बताओ, आपको समझ में आ गया। यस सर।
ठीक है, आपने इतना लिख रखा था 9/8, उसके बाद आप मुझे बताओ कि आपने यहाँ पर 9/8 लिखने के बाद 8/9 क्यों लिखा था? ये तो नहीं होगा ना, उसके बाद क्यों पलटा आपने? क्लियर हुआ? सर मेरे को लगा कि गलत हो जाएगा, गलत क्यों हो जाएगा? अगर कंफ्यूजन हो गई थी सर। देखो एक बार, देखो यहाँ पर ना एक बार हम लोग इसको उल्टा करते हैं, उसके बाद आंसर जो है ऊपर वाला नंबर को ऊपर ही रखेंगे, है ना, नीचे वाले नंबर को नीचे रखेंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है 9/8 हमारा सही उत्तर है। क्लियर हुआ? ठीक है अगला क्वेश्चन यस करें? सर। अगला क्वेश्चन करें? करो सर, करें। चलो यस ठीक, सर। क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई करो। -19/27 को भाग देना है 57/81 से। पोल थोड़ी देर में दिखेगा। ठीक है, पोल थोड़ी देर में दिख जाएगा आप सभी को। पहले तब तक आप कॉपी पे सॉल्व करो, इसमें हो सकता है कैलकुलेशन आपको करनी पड़े। चलो अभी पोल दिख रहा है, पोल में जाकर आंसर कर सकते हो। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं सभी का कॉपी ऑन करके, सभी का कैमरा ऑन करके चेक करूंगा, तो सभी लोग सॉल्व कीजिए अपने कॉपी पर। सभी का मैं कैमरा ऑन करवा के चेक करूंगा। क्वेश्चन है -19/27, इसको भाग देना है आपको 57/81 से। ठीक है, तो आप बोलोगे सर पहले वाले को तो मैं सेम लिखूंगा, -19/27 को तो मैं सेम लिखूंगा। यहाँ पर गुना कर दोगे, यहाँ पर देखो कौन सा नंबर लिखोगे और यहाँ पर देखो कौन सा नंबर लिखोगे, और वो काटो आप, देखो कितने बार में कटेगा। और क्लास कोई भी अभी लेफ्ट नहीं करेगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं होमवर्क भी दूंगा आपको। ठीक है, क्लास शुरू से लेफ्ट लास्ट तक करना है। ठीक है, बीच में लेफ्ट नहीं करना है। देखो दो बॉक्स मैंने बनाए हैं। ठीक है, दोनों बॉक्स में आप नंबर को फिल करो, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करो, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, देखो आंसर क्या आ रहा है। हो सकता है यहाँ पर कैलकुलेशन करने में टाइम लगे, कुछ काटने में। 19 का टेबल तो याद होगा, लेकिन 27 का टेबल नहीं याद है। देखो 27 और 81 में कुछ कॉमन है क्या? देखो एक हिंट मैं दे रहा हूँ, 27 और 81 दोनों ही 9 से कटेगा। ठीक है, 27 भी 9 से कटेगा, 81 भी 9 से कटेगा। काटने के बाद अगर फिर से कुछ कॉमन दिख रहा है, फिर से उसको कैंसिल कीजिए, सिर्फ एक ही बार नहीं कैंसिल करना है। अगर आपको लगता है कि और भी कैंसिल, सर आगे आंसर नहीं आ रहा मेरा। ठीक है, कुछ दूर तक सॉल्व किया आपने? यस सर। ठीक है, आप अपना कॉपी दिखाइए। अगर किसी स्टेप के बाद अगर रुक गए हो तो आप अपना कॉपी दिखा सकते हो। तो जिसको भी डाउट हो ना, आप दिखा सकते हो अपना कैमरा ऑन करके। अभी आपका कैमरा बंद है, आयुष के आईडी से जो बच्चे हो, अभी भी कैमरा बंद है, दिख नहीं रहा है कुछ। ठीक है, तो आपने लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा आप कैमरा को ऊपर करो, दिख नहीं रहा है अभी। हाँ ठीक है, ठीक है, अब आई, ठीक है, अभी ध्यान, अभी तक में आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब ध्यान सुनना, ऊपर में कौन सा नंबर दिख रहा है बताइए, माइक ऑन करके सर बताओ। 3 नीचे में कौन सा नंबर दिख रहा है? 3। तो ऊपर और नीचे सेम नंबर दिख रहे हैं, तो वो कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। अगर 5/5 लिख दूं तो वो क्या आएगा बताइए, मुझे एक बार बताइए। दोबारा बोलना, समझ में नहीं आया मेरे को। अगर मैं लिखूं 5/5, 5/5 का वैल्यू कितना होता है? 5/5 25 होता है सर। 5/5, 5 into 5 नहीं बोल रहा।
सर कट के 0 हो जाएगा ये तो। कट के 0 नहीं होगा, कट के 1 होगा, ठीक है। अगर ऊपर और sorry, अगर ऊपर और नीचे सेम नंबर रहता है तो वो कट के 1 हो जाता है, ठीक है। तो अगर ऊपर और नीचे 5 और 5 है तो वो कट के 1 हो जाएगा। तो देखो 3 और 3 अगर सेम नंबर है तो कट के क्या आएगा, और एक माइनस का साइन भी आपका बच रहा है, ठीक है। ये हिंट थी, अब आप खुद से ट्राई करो, अब हो जाना चाहिए। ऐसे वेल डन, वेरी गुड, कि आपने जितना किया है उतना सही था, ठीक है। बस आपने लास्ट स्टेप में आप रुके हुए थे, ठीक है। कोई बात नहीं, ट्राई करोगे तो धीरे धीरे करके ये सारी चीजें भी समझ में आने लगेगी। सर मैंने कर दिया। आंसर कर दिए पोल में? यस सर। चलिए ठीक है, बाकी बच्चे करो। तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ 5 सेकंड में, क्योंकि समय भी हो चुका है 5। जल्दी से आंसर करिए अब। 5 4 3 2 1। चलिए इसको मैं एंड करूँ अब। चलिए अब समझते हैं इसको। चलो अच्छा, अभी कॉपी नहीं चेक कर रहा क्योंकि क्लास खत्म होने का समय हो चुका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलो इसको समझ लेते हैं। आप बोलोगे, अगर कोई डाउट रहे तो आप क्लास के एंड में रुककर पूछ लेना, ठीक है। कैमरा अगर दिखाना हो सॉल्यूशन तो दिखा सकते हो, मना नहीं कर रहा, ठीक है। आप बोलोगे सर इसको लिखेंगे -19/27, ठीक है। डिवीजन हमारा क्या बन जाएगा, डिवीजन बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और 57/81 को लिखोगे 81/57, ठीक है। इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, 57/81 को रेसिप्रोकल किया, उल्टा कर दिया। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ये तो बड़ा आसानी से आप काट लोगे सर। 19 से कम 19, 19 3 57, 3 बार में काट लिया, जैसा कि अभी आयुष के कॉपी में दिख रहा था, आपने काटा था। 27 और 81 दिख रहे हैं। अगर आपको पता है कि 27 के टेबल में 27 गुना 3 करने पे 81 आता है तो सीधे काट सकते हो। अगर ये नहीं पता भी हो तो भी आप बोल सकते हो सर 9 से काटेंगे, 9 3 27, 9 9 81, ठीक है। इतना बचा। अब देखो इसको आप गुना कर दो, आप बोलोगे सर माइनस आया, ऊपर में दिख रहा है 1 और 9, देखो ऐसे भी कर सकते हो, 1 × 9, और नीचे में दिख रहा है 3 और 3। अब इस वाले स्टेप में देखो अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अब बताइए। अब इस वाले स्टेप में देखो 3 से कट रहा है 9, 3 3 9। अब देखो ऊपर में भी 3 है और नीचे में भी 3 है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा ना, और 3 से 3 कट जाएगा, सारे कट गए, तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 5/5 लिख रहा हूँ तो आप इसको काट के 1 बोलते हो, ठीक है। आप बोलोगे सर एक माइनस का साइन भी यहाँ पर बचा हुआ था, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, तो आंसर आएगा -1। ये समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी सही है। इतना क्लियर है या कोई डाउट है? कोई डाउट है तो पूछ लो। इतना समझ में आया? अच्छा चैट सेक्शन बंद है क्या? चलो चैट अभी ऑन है, सॉरी अभी चैट में लिखिए। अच्छा अगर मैं कभी भूल जाऊँ ना चैट ऑन करना, तो आपको बैठे नहीं रहना है, माइक ऑन करके बता दिया करो। कभी कभी हो सकता है कि मैं भूल ओके जाऊँ सर। चैट ऑन करना, ठीक है, तो बता दिया करो, ठीक है। चलो। समझ में आ गई तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे, ठीक है। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करते हैं, ठीक है। यस सर।